जो बड़ी बहन है, मतलब पत्नी की बड़ी बहन, उसे दीदी कहते हैं, दीदी प्रणाम। आप बताओ, दीदी की बहन से शादी कर दी क्या? अपने बहन को क्या कर रहा? कैसे रिश्ते बना दिए तुमने? ये टीवियों में देख देख के तुमको दिमाग का टीवी हो गया है। ये दिमाग का टीवी भर दिया हमारे खोपड़ी में इन लोगों ने। कभी भी अपनी जिठानी से दीदी दीदी का याद आता है, क्योंकि वो आपकी दीदी है, परंतु वो आपके जेठ। देवरानी आपकी बहन है, वो आपके देवर है। देवर माने दूसरा वर, यानी मेरे वर का छोटा भाई। जेठ यानी ज्येष्ठ, मेरे वर से बड़ा। समझ में आया? वो दादा कभी नहीं हो सकते, देवर भैया कभी नहीं हो सकता, वो देवर ही रहेगा, दूसरा वर। पहले जमाने में होता था कि देवर के साथ विवाह करते थे, परंतु कलयुग में वर्जित है देवर के साथ विवाह करना और मांस का बलिदान करना। शास्त्रों में लिखा गया कि दो चीज वर्जित है कलयुग में। परंतु कहा गया था कि कभी ऐसी स्थिति आए तो वंश को चलाने के लिए दूसरा वर यानी देवर के साथ विवाह हो सकता, ज्येष्ठ के साथ भी हो सकता। तो हमारे वहां दीजू यानी बड़ी दीदी होती है, अपनी जिठानी। साली कभी, मतलब अपनी जो है जेठी शादी कभी दीदी नहीं हो सकती है। अगर वो तुम्हारी दीदी है तो उसकी बहन से शादी कर रहे हैं, क्या अपनी बहन से शादी कर रखी है? कैसे रिश्ते हैं तुम्हारे? तो कहने का मतलब क्या है कि दीदी नहीं है वो क्या है? जेठ छलछू। और कभी भी एक चीज हमेशा याद रखो, जितनी भी सासें बैठी है यहाँ, जितने भी ससुर बैठे हैं, अपने दामाद से पैर मत छुआओ। और दामादों से भी कह रहा हूं, जितने बैठे हैं यहाँ, चमचागिरी छोड़ दो, सास ससुर से नमस्कार करो, केवल पाँव मत छूना। क्योंकि एक जगह उनके चरण धो रहे हो, उनका चरणामृत पी रहे हो, दूसरा उनसे चरण छुआ रहे हो। पहले अपने पंडित के पैर हो गए, यानी कि जैसे भटजी हमारे को यहाँ अर्घ दे रहे हैं, पंडित जी लोग, फिर कल को नीचे उतर के कहेंगे मेरे पैर दो, तो क्या कौन सी बात हुई है? कोई बात हुई? कह सकते हैं सब मेरे यजमान, कह सकते हैं। लता दस बोला, गीता बोला दस, ऐसा कभी भी नहीं कह सकते आप। तो फिर तुम क्यों कह रहे हो? जब तुम्हारा दामाद बारात लेकर के आया था, चौके में खड़ा हुआ, तुम्हारे पति ने उनके चरण धोए, उनका चरणामृत पिया, और आज तुम उनसे अपने चरण छुआ रहे हो। नरक जाने का रास्ता बता रखा तुमको। अभी मैं गया था अपने ससुराल, मेरे ससुराल वाले भी तो महान है, आने तब मैं कह दी बीच में विरोध भी होना जरूरी है। तो अभी गया मैं वहां, तो एक कोई सज्जन आए थे, उनके कोई चाचा वगैरह होंगे, मैं तो जानता नहीं, मैं ज्यादा जाने का समय नहीं है। तो आए तो उन्होंने गुरुजी प्रणाम, मेरे को चरणों में हाथ लगा के उन्होंने नमस्कार किया। बोले मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, आपकी कथा सुनता हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको फॉलो करता हूँ। मैंने कहा ठीक है ठीक है। इतने मेरी सासू माँ आ गई, हाय क्या करना चाह तुम जोरा लला, तुम तो उसकी करना चाह तो चाहे तुम्हारे फूल, तुम के लिए चला, तुम्हारा तो जमाई है, तुम तना कभी शौर में। मैंने कहा मैं तुम्हारी भी पैर नहीं छूऊंगा, इनके तो छोड़ूंगा, पैर तो मैं तुम्हारी भी नहीं छूऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पति ने, तुम्हारे देवर ने मेरे पैर धोए हैं, मेरा चरणामृत पिया है। दोनों रिश्तों से मैं तुम्हारे से श्रेष्ठ हूं। एक तो व्यास हूं मैं, दूसरे नंबर पर तुम्हारा दामाद हो, तुम्हारे कुल का उद्धार करूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारे कुल से तुम्हारी लड़की को ले गया हूं, उससे जो भी संतान होगी वो तुम्हारे भी वंश का। क्योंकि जब लड़की जब बच्चे को जन्म देती है तो 7 कुलों का उद्धार करती है। लड़का जब किसी शिशु को जन्म देता है केवल 3 कुल का उद्धार करता है। कैसे? क्योंकि जब कोई लड़का, जैसे मैं अगर श्राद्ध करता हूं, तो जब श्राद्ध होता है सपिंडीकरण, तो मैं यहाँ पिंड किसके बनाता हूँ? पितु पितामह प्रपितामह, अपने पिताजी का, दादाजी का और परदादाजी का। परंतु अपने नैनियाल में किसका बनाता हूँ? मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, यानी 4 पीढ़ी तक का बनाता हूँ। हमारे यहाँ वृद्ध गायब हो जाता है, परंतु मैं नैनियाल के वृद्ध पितामह मातामह का भी पिंड बनाता हूँ। तो इसलिए मैं अपने कुल का उद्धार तो केवल 3 पीढ़ी का करता हूँ, 7 पीढ़ी का करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे 7 पीढ़ी का उद्धार करने के लिए तुम्हारी लड़की को ले गया हूँ। तुम मेरे पैर छोड़ोगे, तुम भी करो मुझसे पहला ग्रंथ लो, मैं आशीर्वाद दूंगा तुमको, तुम्हारा पुरोहित होंगे। और दामाद से बड़ा पुरोहित, भांजे से बड़ा पुरोहित संसार में कोई नहीं होता। इसलिए अपने दामाद के चरण छुआ करो, प्रणाम किया करो।
बंधु दामाद कुछ संकल्प न बने, नमस्कार करें। ये तो मजाक वाली बात है। तो इसलिए कहने का मतलब है ये शिक्षा देना है। हालांकि उनको थोड़ा सा फील हो गया वहां पर, मैंने कहा फील करोगे घर बैठोगे, परंतु मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं जब इतनी बड़ी सभा में आपको कह रहा हूँ, मैं वहां जाएंगे सच में और पोती बेगना वाली बात है। यहाँ तो मैं इतनी टीम मार दे रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, नहीं ब्याह नहीं हूँ, मैंने पूरा सुनाया शायद ना। एक बार नहीं मैं खाना मस्त करूँ, मगर अंदाजा लो यहाँ छोड़ा वहाँ छोड़ा करके गिरान पर वो एक दिन क्या हुआ, एक नई ब्याह है जो अब वो पता चलो मेरे आदमी जो काट पड़ पड़ेगा छोड़ो। अब हमें से नई 100 नाल करूँ 9 पूरा विल का मेरे दूल्हे बढ़िया का छोड़ो के ऊपर पत्ते छी वो बगल में का होने आप जलो जो काजे की होने वो कौन एक ना ने सामने ऋषि सुन गाते प्रभु दुनिया सब सुधारने ओम सत्य भगवान की जय, ओम जय लक्ष्मी तैवल काजे की पहली बड़ी लंबी काज हुई। इधर साउंड लगे भी जो करनो टाइम ना सत्यनारायण की काज होने में यही वजह कलयुग में कह रहा हो भैया जय बात समय ना व्यवस्था ना सत्यनारायण की काज करो। अब पंडित जी भले कर करने पंडितानी के करो फर्स्ट क्लास के कबे पिछले बोलबे धर गए बेचारों में जोयू लगे बे मतलब सुबह न कबे और बढ़िया कबे 7-5 बनाए बुढ़ू बे तैयार कबे का कौन गरम रोटी करे उनको खवाई। अब अचानक बामण बनी ये दूध कुट्टू पकड़ के दिनो फिर कहतो फिर काज लगा दो वो के न खजी बामण आए ले पिथौरागढ़ साइड में बक्सर साइड में जाओ बामण उनके काज में क्या नहीं मिले दूध मिल गया और दूध ला खोल तो मिलो मतलब पीछे के नहीं मिले आके और मेरा घुटे रह रहूं सुंगे रे मुझे अब को घर और 4 बजे उनको पेट भर के बाहर दाल रोट शाक खवे दी आए ना चुको परंपरा वहां तो कुट्टू आटे पकड़ी फलाहार न बनो। अब वही बात आज 4 दिन पर भूखे व्रत करी उन्होंने सत्यनारायण जी काज करी जब अब काज में कहते होने सो 11 बज गया बरात अब पंडित जी फटाफट आरती करे वहां टेबल गए भूख लगी मैं फटाफट हाथ धोई और 2 रात पकाया मतलब ठीक है कर दिया। प्रिय पति जी आप नहीं कर सकते हैं भोजन हाय मिलके किने मिलके प्रिय जी आप नहीं कर सकते हैं भोजन क्योंकि मैंने भोजन में बना दिए हैं बैगन। हाय मिलके कि वो भी मिलके तुम्हारे लोगों बैगन खाने दिया सजा। बैगुन का असली नाम क्या है? बैगन नाम नहीं है उसका असली नाम है बेगुन जिसमें कोई गुण ही नहीं सब अगुण है। उसकी लकड़ी इतनी पॉइजनस होती है कि जब पागल कुत्ता काट दे उसकी लकड़ी को जला के वहां पर डाल दो तो वो उतना खतरनाक वो वायरस उतना खतरनाक बैक्टीरिया जो रेबीज कर देता है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है वो रेबीज का बैक्टीरिया मर जाता है। अब उसका फल कैसा होता होगा समझ इसलिए उसका असली में नाम है बेगुन जिसमें कोई गुण है ही नहीं सब अवगुण ही अवगुण है ऐसा बताया था पंडित जी ने। बिल्कुल प्रिय पंडित जी आप नहीं कर सकते हैं भोजन क्योंकि मैंने भोजन में पका दिए हैं बैगन। आपने ही कहा था कि बैगन खाने से कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं मनुष्य के सारे सत्कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे तो हम कहाँ को जाएंगे आपके बीवी बच्चे भूखे रह जाएंगे। तब पंडित जी बोले हे प्रिय वो कथा प्रवचन की बातें थी कथा प्रवचन में रहने दे वो पोती के बैगन थे वो पोती में ही नहीं। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों ये केवल कहने की बात नहीं है सुनने की बात है। इसलिए मैं इतने दरले से इसलिए कहता हूं क्योंकि जीवन में प्रैक्टिकल भी करता हूं। जो ऐसा नहीं कहते हैं तो वो इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो जीवन में प्रैक्टिकल नहीं है। तो तब क्या है जो हम कह रहे हैं उसको याद करो और अपने जीवन में उसको अप्लाई करो। समझ में आया? तो क्या हुआ कि अब बच्चा हो गया उसका नाम हरि भी रख दिया। अब बच्चे को 6ठा दिन हुआ मैंने परसों बताया था छठी के बारे में 6ठा दिन हुआ तो माँ ने सोचा कि भैया अब क्या किया जाए स्नान करने के लिए। तो बच्चे को भी स्नान करवाए स्नान करा के चवर में उसको रख गई और गुरुदेव से बोली गुरुदेव मैं स्नान करने जा रही हूँ भगवा को मैंने नहला धुला दिया चवर में कर दिया देखिए हाँ मैं भाव गुरुदेव ने गोरक्षनाथ जो कौन लगी जा मैं देखा मैं चौमगल बहुत ठीक है गुरु गोरक्षनाथ जी अपन नित्य कर्म करना चाहिए अपन ध्वनि चेतन करना के। अब काली नारा जरा दूर जाने लगे परंतु ये मने न माने फिर कहीं बाबा जी ध्यान लग गया कहीं पुष्करण में ध्यान लग गए और मन एकाग्र रह गए और कहीं भूल गए कहीं भाव के देखना
कहीं शार कुकुर आलिम में भौंके उठेली पूजा में करम देखो माया पहले मारना चाहती थी मरना चाहती थी देखो ना जब शिशु का मुख देखा तो माया लौट गई देखो इसी को तो कहते हैं माया ममता देखो आप क्या हो गया मातृत्व तो जागृत हो गया बोले ऐसा है बाबा जी के भरोसे नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि उनकी गोद में रख आती तो तब भी चलता अब महाराज जी की कुटिया दूर है कहीं भूल गए तो क्या होगा तुरंत दौड़ भी गए और भौका बड़ा लगाई गए अब महाराज जी अपन ड्यूटी में पंक्चुअल छी जरा देवा भगवान का गुरु गोरक्षनाथ जी ने मैं देखी हूँ जरा भौका शब्द जैसे छवर में कपड़ा हटे हुए देखी भौक है कोई जा कोली बनी हो कहते कि 6 दिनों भौक चाहिए तो उसका पलटा उमड़ने में हे भगवान जो किया को मगा कलंक लागे मैंने तो कह रहा कि तेरा नंद ने रक्षा मैं करन तेरा नंद ने पढ़ो लिखोन सब चीज जिम्मेदारी मेर छु तो आत्महत्या न कर तो अपन शिशु को जन्म दे और मैं गए रक्षा ही नहीं कर सके वो अल्लाह हते मर्दे मगे पाप लाग जाए गुरु को रक्षनाथ को जन्म बेकार सोना दे माटा प्यादान के बना दे गोरखा बना दे तो उन्होंने तुरंत उतिला कोष छी बगल में नदी किनारे ले छी वहां बेटी पूछ लाई भी 9 चढ़ा धड़ी और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करे से उससे बिल्कुल भाव बने दे समान बिल्कुल उससे समान भाव बने भी बोले धर गई अब नहीं की अब उनले नए दे कपड़ा अपने धोए दे वो अपन प्रसूति का कपड़न के लिए उगे छुका छुकबे कोई 1.5 घंटे बाद आई भी उनका अब वो भौका बड़ा निकाली जाए कोई चवर हटाया वेल का भाव यार शिवम थे बोले जी मैं भाव पहले उठी वेल का कोई नहीं वो कुछ गुरुजी दौड़ गए वेल का केवा वेल का के लिए यो कुछ वेल का क्या बहुत और कुछ वेल का भाव में मैच वेल का क्यों बन तू वेल का वो मैं मैं जी कहीं तो न देला कहीं शाह गुरु ढली जाने क्यों मैं अपन भाव का अपना जगह लिखो यो कुछ वेल का मैंने समझो मैं शाह गुरु ले गई क्या भाव और तो आत्महत्या कर देनी और मगर कलंक लाएगा तो योजन में चलो भोई जो दूसरा भाव बने थे अब तोले तेरे जो एक नाम की और किले की यो हर जॉइस बिल्कुल समान हरु समान छ ये वजह ये कि कौन सेम को समान समान हो जाना उसका जैसे सेम टू सेम कैसा है उनका जैसे सम तो योले बोलो शरण जी भगवान की बड़े पुत्र का नाम हो गया हरु और छोटे का नाम हो गया सेम अब हरु में संसार के गुण आ गए क्योंकि उनकी मां संसारी के श्याम जी में गुरु गोरक्षनाथ जी के गुण आ गए धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया दीक्षा दी शिक्षा दी जब 12 वर्ष के शिशु हो गए बाबा बोले भैया बाबा को एक जगह पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि इन सब नाथों के नाथ कौन है इनके गुरु दत्तात्रेय महानंद उन्मत्तानंददायक अत्रि मुनि के पुत्र दत्तात्रेय इन नाथ